हेलो स्टूडेंट, मैं मित्र आज फिर से अवेलेबल हूँ आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 5 लेकर के। और इस पार्ट में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर, उससे रिलेटेड थियरी और साथ ही साथ उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो जो बच्चे अभी इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार आप उसको देख लें, जिससे कि इस सेशन में आने वाला हर एक टॉपिक, हर एक न्यूमेरिकल आपको और भी अच्छे से आ सके। क्लियर ना? तो बच्चों, हम लोग आज के अपने सेशन की शुरुआत तो खूबसूरत लाइन से करते हैं, और वो अपनी लाइन क्या है कि द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। द रूट ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट फ्रूट इज स्वीट। यानी एजुकेशन की जो जड़ें हैं वो बेशक कड़वी हो सकती हैं, लेकिन उसके फल हमेशा कैसे होते हैं? स्वीट। और जड़ों को कड़वा इसलिए बोला गया है कि शुरुआत में, स्टार्टिंग में आपको इनिशियल मोमेंट में आपको क्या करना होगा? हार्ड वर्क, है ना? देखिए, तो आज की पहली टॉपिक बच्चों अपनी क्या है? इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को हम लोग समझेंगे, फिर उसके फार्मूले को, और लास्ट देन उस पे न्यूमेरिकल। क्लियर ना? तो सबसे बेसिक एक डेफिनेशन आप राइट कर सकते हो, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क is called पावर। बच्चों ये जर्नल पावर है, बिल्कुल कॉमनली जो पावर की डेफिनेशन होती है, लेकिन पर्टिकुलरली हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इट मींस उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात होनी चाहिए। अब जो जनरली पावर की डेफिनेशन हम लोग लर्न करते हैं वो यही है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना? तो बच्चों, इलेक्ट्रिक पावर की 100% एक्यूरेट डेफिनेशन क्या होगी? इट इज डिफाइंड एज द it is defined as the electrical energy consumed in per unit time। ये डेफिनेशन आपके बच्चों 100% इलेक्ट्रिकल पावर के लिए ही, इलेक्ट्रिक पावर के लिए ही ये डेफिनेशन आपकी है। क्या कह रहे हैं कि इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन पर यूनिट टाइम। यानी पर यूनिट टाइम मतलब आप समझते होंगे, पर यूनिट टाइम मतलब आप समझ रहे होंगे, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के सामने उसके आगे पर यूनिट वर्ड आ जाए, पर वर्ड आ जाए, वो फिजिकल क्वांटिटी डिनोमिनेटर के फॉर्म में जाती है। किसके डिनोमिनेटर में जाना है हम लोग को? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का टर्म्स है उसको ई से या फिर डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर ना? और पावर को इलेक्ट्रिकल पावर डिनोटेड बाय पी। तो कहीं ना कहीं एक फार्मूला हमें दिखता हुआ सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक फार्मूला हमें दिख रहा है, कौन सा? हेंस P इक्वल्स टू W बाई टी। यानी इसको आप क्या बोलोगे कि इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट वर्ड आया था टाइम के सामने, तो टाइम कहां चला गया? डिनोमिनेटर के फॉर्म में। अगर आप ई से रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो बेशक कर सकते हो। इसी फार्मूले को आप राइट करने लगोगे कि P इक्वल्स टू E बाई टी। बात दोनों सेम। यहाँ पर हमने पहले ही आपको बता रखा है कि E को आप सेलेक्ट करिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर W को, है ना? क्योंकि एनर्जी और वर्क दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। क्लियर ना? अब देखें जरा आप,
एनर्जी के ढेर सारे फार्मूले आप पढ़े। एनर्जी का पहला फार्मूला आप क्या पढ़े थे, हेंस W इक्वल्स टू वी आई टी। तो अगर आप ध्यान से देखो, जहाँ W कहीं लिखा हुआ है उसके रिप्लेस में क्या राइट करना है, वी आई टी। तो वी आई टी अपॉन में टी, टी से टी कैंसल, देन P इक्वल्स टू वी आई। ये इलेक्ट्रिक पावर का दूसरा फार्मूला बच्चों सामने आ रहा है। तो एक चीज हमें देखने को मिल रहा है कि जो फार्मूला आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी का था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का था, उसमें से सिर्फ हम अगर टाइम को हटा दें तो वो फार्मूला किसका बनेगा, इलेक्ट्रिकल पावर का। तो ऐसे ही अगेन W इक्वल्स टू, आप लोग फार्मूला पढ़े हो, आई स्क्वायर आर टी। तो अगर हम यहाँ से T को स्किप करें, हटाएं, तो पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, है ना। एक फार्मूला और पढ़े हो आप एनर्जी का, V स्क्वायर अपॉन में आर इंटू टी। फिर हमें टाइम को क्या करना है, स्किप करना है, वो बन जाएगा पावर, तो V स्क्वायर अपॉन में आर। ये फार्मूला आपका किसका हो गया, इलेक्ट्रिक पावर का। तो बेसिकली ये चार फार्मूले बच्चों आपके किसके हैं, इलेक्ट्रिकल पावर के, इलेक्ट्रिक पावर के। पहला आपका ये है, दूसरा आपका ये, तीसरा ये और चौथा ये। और ये सारे फार्मूला जो हैं हम लोग के पास, जो भी हम लोग को मिले हैं, ये अलग अलग केसेस में अप्लाई किए जाएंगे। जैसी केस होगी वैसा फार्मूला होगा। क्लियर। तो एक न्यू स्लाइड लेकर के इसके कुछ और पॉइंट्स का डिस्कशन करते हैं हम लोग बच्चों। आप देखो, जो पावर का पहला फार्मूला निकल के आया था, P इक्वल्स टू W बाई टी। दूसरा फार्मूला बच्चों निकल के आया P इक्वल्स टू वी आई। तीसरा फार्मूला निकल के आया P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। चौथा फार्मूला निकल के आया P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, ये चार फार्मूले और सब में अलग अलग टर्म्स हैं। यानी जब हमें वर्क टाइम देगा, वर्क बोलिए या फिर एनर्जी बोलिए, वर्क और एनर्जी एंड टाइम, तब आप ये फार्मूला लगाओगे। ये कब आप यूज करोगे, करंट एंड पोटेंशियल। तो आप समझ रहे होगे कि जब भी हमें न्यूमेरिकल में पोटेंशियल और करंट दिया होगा तो हम पावर कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि उसमें वही आ रहा है, P इक्वल्स टू वी आई। नेक्स्ट इसमें बच्चों करंट एंड रेजिस्टेंस, है ना। जब हमें सिर्फ करंट और रेजिस्टेंस दिया रहेगा, पावर के लिए फार्मूला अप्लाई होगा, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर। इसमें बच्चों क्या होगा, पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस। तो ध्यान से अगर आप देखो तो ये चार पॉइंट्स और चारों में अलग अलग टर्म्स। तो आपको यही तो पहचाना है कि न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है और कौन सा फार्मूला आप यूज कर रहे हैं। क्लियर। अब जरा इनके यूनिट्स की बात कर लेते हैं बच्चों। देखिए, अगर आप यूनिट की तरफ देखो तो हेंस SI यूनिट ऑफ P इक्वल्स टू SI यूनिट ऑफ W बाई T, या E बाई T लिख दीजिए, एनर्जी बाई T, जो भी आप रिप्रेजेंट करना चाहो, दोनों चलेगा। तो P की SI यूनिट तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन एनर्जी की SI यूनिट जूल और टाइम की SI यूनिट सेकंड। यानी पावर की पहली SI यूनिट आपको मिल रही है जूल पर सेकंड, बट इन द ऑनर ऑफ जेम्स वाट। जेम्स वाट नामक साइंटिस्ट ही इलेक्ट्रिक पावर को क्या किए थे, एक्सप्लेन किए थे, डिस्कवर किए थे। इसलिए उनके ऑनर में इलेक्ट्रिक पावर की जो बच्चों SI यूनिट है वो क्या है, वाट है। और आप जानते भी हो जिसके अंदर पावर है वो दूसरे की वाट लगाएगा ही, जिसके अंदर पावर है वो दूसरे की वाट लगाएगा ही। इसलिए पावर की SI यूनिट क्या है, वाट। अगर हम बाई फार्मूला बोले तो जूल पर सेकंड। क्लियर।
ऐसे ही बच्चों कुछ अनदर यूनिट भी बनते हैं, कुछ अनदर यूनिट भी इसके बनते हैं। जैसे आपको दे देगा 1 मेगावाट, ये सेकंड पॉइंट इसको बनाते हैं बच्चों। सबसे पहले 1 किलोवाट, 1 मेगावाट, 1 गीगावाट, किलोवाट इट मींस 10 रेज पावर प्लस 3 वाट, मेगावाट इट मींस 10 रेज पावर प्लस 6 वाट, गीगावाट इट मींस 10 रेज पावर प्लस 9 वाट। क्लियर है आप? क्लियर है ना? अब अगर कभी भी मान लीजिए आपसे 1 वाट ही पूछ ले, व्हाट इज 1 वाट पावर, व्हाट इज, यहां हम लिख लेते हैं बच्चों, व्हाट इज what is what is 1 watt power, 1 वाट पावर क्या होता है? तो आप किसी भी फार्मूले को पकड़ सकते हैं और उसमें यूनिट वैल्यू ले सकते हैं। अगर हम आपसे कहें थोड़ी देर के लिए कि आप P इक्वल टू वी आई को देखें, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? P इक्वल टू वी आई, इसमें पावर आ रहा है, तो पावर की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? पावर की एसआई यूनिट वाट, उसके आगे आपका करंट और पोटेंशियल है ना, तो आप लिखोगे करंट की एसआई यूनिट एम्पियर एंड पोटेंशियल की एसआई यूनिट वोल्ट। तो आप सीधे सीधे हर एक जगह क्या कर दीजिए? 1 लगा दीजिए, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, और यहीं से एक डेफिनेशन अपनी तैयार कर दीजिए। आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि 1 वाट पावर इज डिफाइंड whenever 1 ampere current flow in a conductor is developed the potential difference of 1 volt across its end। अगर किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो कराने से उसके एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहता है? 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है? 1 वोल्ट। तो फिर वहां की पावर बच्चों कितनी होगी? 1 वाट होगी, 1 वाट होगी। क्लियर है? आपके पावर के लिए सारे फॉर्मूले हमने दे दिया, किस टर्म्स में क्या आप अप्लाई करोगे वो बता दिया। इसके कुछ अनदर यूनिट्स होते हैं, उस बात की भी जिक्र हम लोगों ने यहाँ पर कर ली। जब भी हमें न्यूमेरिकल लगाना होगा तो हम लोग हमेशा पहले पावर के यूनिट्स को देखेंगे, पावर के यूनिट्स को देखेंगे। एक स्पेशल केस बच्चों यहाँ आती है एचपी, हार्स पावर, और 1 हार्स पावर इक्वल्स टू होता है 746 वाट, 746 वाट। क्लियर है आप? चलिए, और जो इसके पहले वाली स्लाइड पे हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, उसकी डेफिनेशंस और क्या कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। क्लियर ना? तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो टॉपिक अपनी बच्चों क्या कि हाउ मेनी जूल इन 1 किलोवाट आवर। बहुत ध्यान से अगर आप समझो तो बच्चों पावर की एसआई यूनिट होती है W/T या E/T, जो भी आप बोलो। अब इस पावर की एसआई यूनिट क्या बनती है? वाट। W की एसआई यूनिट बनती है जूल, और टाइम की एसआई यूनिट बनती है बच्चों क्या? सेकंड। टाइम की एसआई यूनिट क्या बनती है? सेकंड। टाइम की एसआई यूनिट सेकंड। क्लियर है आप? अगर हम आपसे कहें कि सेकंड का मल्टीप्लाई आप वाट से कर दीजिए, तो आप क्या बोलोगे? कि वाट इंटू सेकंड इक्वल्स टू जूल। यानी कभी भी अगर हमें वाट इंटू सेकंड कहीं देखने को मिल रहा है तो उसके लिए हम क्या राइट करेंगे? जूल। अगर कभी भी हमें वाट इंटू सेकंड मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिख रहा है, वाट इंटू सेकंड, तो तुरंत हम उसके लिए क्या राइट करेंगे? जूल। इस बात से एग्री हो ना? अब देखो, अगर आप बहुत ध्यान से आप देखो तो आपसे क्या पूछा गया? हाउ मेनी जूल इन 1 किलोवाट आवर। यानी ये जो आपका 1 kWh किलोवाट आवर, तो आपको क्या लगता है ये जो किलोवाट है वो किसकी यूनिट हो सकती है? पावर की।
तो हमें उस किलोवाट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वाट में। ये जो आवर है किसकी यूनिट हो सकती है, टाइम की, तो उस आवर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सेकंड में। ये जो वाट इंटू आवर है वो बदल जाएगा किसमें बच्चों, वाट इंटू सेकंड में। और जैसे ही ये वाट इंटू सेकंड होंगे तुरंत हम इनके रिप्लेस क्या ऐड करेंगे, जूल। क्या ऐड करेंगे, जूल। बहुत ध्यान से देखो अगर आप, तो हाउ मेनी वाट इन 1 किलोवाट, तो आप जानते हो बच्चों 1000 वाट। ये हो गया आपका 1000 वाट इनटू हाउ मेनी सेकंड इन 1 आवर, एक घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड, 1 आवर में 60 मिनट एंड 1 मिनट में 60 सेकंड। तो हाउ मेनी सेकंड, तो आप सीधे सीधे बोल दोगे 60 इनटू 60 सेकंड। जरा मल्टीप्लाई करो आप, ये हो गया आपका 60 इंटू 60, 6 से 36 यानी 3600 इंटू 1000 इंटू वाट इंटू सेकंड। अब बहुत ध्यान से अगर आप देखो इस वाट इंटू सेकंड को हम क्या बोलेंगे बच्चों, जूल बोलेंगे। बोलो भाई, बोलिए क्या बोलेंगे, जूल बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा, आप देखो इधर कितने जीरो हैं, ये आपको दिख रहे होंगे बच्चों 36 इंटू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, तो 10 रेज़ पावर 5। और ये जो वाट इंटू सेकंड है ये बच्चों बदल चुका है इसमें, अब जूल, इसमें बदल चुका है जूल। तो अगर कभी भी न्यूमेरिकल में आपको 36 इंटू करके लिखे, क्या 36 इंटू करके लिखे, तो 10 रेज़ पावर 5 जूल होना चाहिए। अदरवाइज की केस में अदरवाइज कैसा लिखा होना चाहिए, आप जानते हो कि किसी भी नंबर के पीछे जो पॉइंट रहता है वो अंडरस्टूड रहता है। अगर यहाँ से हम पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट ला रहे हैं तो ये बनेगा क्या 3.6 इंटू 10 रेज़ पावर एक डिजिट, जब बच्चों पॉइंट लेफ्ट आ रहा है पावर एक इंक्रीज कर जाएगी, तो 10 रेज़ पावर 6 जूल। तो अगर आपसे जब क्वेश्चन जब भी पूछा जाए, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी जूल इन 1 किलोवाट आवर, तो अगर 36 इंटू करके ऑप्शन में है या क्वेश्चन में है तो इस पे जाएंगे आप, और 3.6 इंटू करके है तो फिर आप इस पे आओगे। अगर 36 इंटू है तो 10 रेज़ पावर 5 बनेगा, और 3.6 इंटू है तो फिर 10 रेज़ पावर 6 बनेगा। क्लियर है, क्लियर है आप। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट पे अपना क्या बच्चों, एक न्यूमेरिकल, बहुत खूबसूरत सा न्यूमेरिकल है, बहुत ध्यान से आप पढ़िए, बहुत ध्यान से आप पढ़िए। क्या कह रहा है कि 2 लैंप रीड्स 100 watt, 220 volt and 10 watt, 220 volt are connected in parallel to 220 volt supply. Calculate, सॉरी बच्चों ये यहाँ सी होना चाहिए, कैलकुलेट द टोटल करंट थ्रू द सर्किट। आपको क्या बताना है, आपके पास पहले बताओ कितने लाइन है, आपके पास लाइन कितने, बस इतना आप बताओ, आप इतना बताओ। पहले गिवन पकड़ लो आप, और ध्यान से अगर आप अपने गिवन को देखो तो कितने लैंप, 2 लैंप है। तो पहले के लिए जो चीजें होंगी वो 1 1 करके यूज कर ली जाए, और दूसरे के लिए जो चीजें होंगी वो 2 2 करके ऐड कर ली जाए, है ना। अब देखो आप, अगर हम पहले लैंप की बात करें तो यहाँ आप लिखोगे हैंस, पावर कितना है बच्चों, क्योंकि वाट तो पावर की SI यूनिट है, 100 इस पहले के पावर को P1 कहते हैं, ये कितना है बच्चों 100 वाट, और इसका पोटेंशियल कितना है जिसको हम V1 बोलेंगे 220 वोल्ट। यहाँ से इसकी करंट बच्चों निकाल लिया जाए I1, है ना। और इधर हम लोग को क्या दिया गया है, सेकंड लैंप, इसकी पावर क्या है बच्चों 10 वाट, इसकी पावर को हम लोग P2 से रिप्रेजेंट कर लें, और ये कितना दिया गया है 10 वाट, इसका भी लेकिन पोटेंशियल बच्चों कितना है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, और इसके करंट को हम लोग बच्चों क्या लेट कर लें I2, क्या लेट कर लें बच्चों I2। क्लियर है आप, एग्री भी हैं। अब बहुत ध्यान से देखो आप, क्या बहुत ध्यान से देखो, तो एक चीज आपको देखने को पाओगे, आप एक चीज देखने को पाओगे कि पावर करंट और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। तो आप जानते हो कि हेंस P इक्वल्स टू VI, P इक्वल्स टू VI। अगर इधर से हम लोग I कैलकुलेट करें तो V को ट्रांसफर करना होगा बच्चों, तो P अपॉन V, P अपॉन में V। अब बहुत ध्यान से देखो, तो I1 इधर से अपने को क्या मिलेगी I1 इक्वल टू
P1 अपॉन में V1, P1 की वैल्यू बच्चे कितनी है 100 और V1 की वैल्यू 220, 0 से 0 कैंसल, तो ये मिला आपको 10 अपॉन में 22, 5 से डिवाइड दे दीजिए, 5 2 जा 10, सॉरी 2 से डिवाइड दीजिए, 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी जो I1 करंट है बच्चों वो कितनी हो गई 5 अपॉन में 11 एम्पियर। सेम ऐसे ही आप इनके लिए देख लो, इनके लिए कैसे कैलकुलेशन करोगे, इनके लिए सेकंड लैंप के लिए तो इसके लिए बच्चों ऐसा ही फॉर्मूला बनेगा जो I इक्वल टू P अपॉन V था उसके अकॉर्डिंग I1 इक्वल टू P1 अपॉन V1 बना था, तो अब की बार क्या बनना चाहिए I2 इक्वल्स टू P2 अपॉन में V2, ये हो गया बच्चों आपका I2 इक्वल्स टू P2 की वैल्यू कितना है 10 अपॉन में V2 की वैल्यू 220 वोल्ट, 0 से 0 कैंसल, देन I2 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 22 एम्पियर, 22 एम्पियर। हमसे बोला गया था बच्चों कि आप टोटल करंट बताइए, आप सिर्फ क्या करिए टोटल करंट बताइए, तो यहाँ आप लिखोगे टोटल करंट I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, I1 की वैल्यू बच्चों कितनी है 5 अपॉन में 11 प्लस I2 की वैल्यू 1 अपॉन में 22, ये हो जाएगा बच्चों I इक्वल्स टू 11 और 22 का एलसीएम 22 ही मिलना है, तो 11 2 जा 22, 5 2 जा 10 प्लस 21 1 जा 22, 1 1 जा 1, तो I इक्वल्स टू 11 अपॉन में 22 डिवाइड आप लोगे तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 से डिवाइड करोगे पहले पॉइंट लगा दो आप, तो वो हो गया 10, 2 5 जा, ये बन गया आपका क्या 10 तो 2 5 जा 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। यानी इस पूरे जो दो लैंप थे जो एक दूसरे से पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे, किसमें थे बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे, ये था आपका लैंप 1 और ये था बच्चों आपका क्या लैंप 2, और आप जानते हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अलग अलग होती है, ऊपर कुछ और जाएगी नीचे कुछ और आएगी, और इन दोनों का सम ही तो इस सर्किट की टोटल करंट होती है, जितना एंटर करती है फिर आगे आकर के सम होगी फिर आगे उतना ही बढ़ जाएगी। तो यही आपका बच्चा क्वेश्चन था कि इस पूरे सर्किट में पास करने वाली टोटल करंट कितनी है। नोट करें बच्चों, आप पॉज करके वीडियो नोट करें, है ना। देखिए आगे बढ़े बच्चों, देखिए अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक गीजर रेटेड एट 1500 वाट 250 वोल्ट इज कनेक्टेड टू ए 250 वोल्ट लाइन मींस सॉल्व। पहला पॉइंट क्या है बच्चों इसमें, बहुत ध्यान से आप देखो, पहले गिवन लिख लो फट से। गिवन क्या है बच्चों 1500 वाट, यानी जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक गीजर है उसकी पावर कितनी बच्चों 1500 वाट। तो P इक्वल्स टू हम लोग क्या राइट किया जाए, क्योंकि पावर को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं और पावर हम लोग को दी गई है 1500 वाट। यूनिट तो बच्चों इसके असाइनमेंट में दिख रही है, नो प्रॉब्लम। आगे कह रहा था 250 वोल्ट, तो ये तो पोटेंशियल है बच्चों आपका 250 वोल्ट। आगे कह रहा है इज कनेक्टेड टू ए 250 वोल्ट लाइन मींस सॉल्व। पहला पॉइंट क्या पूछ रहे बच्चों, द इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन बाय इट, यानी पहला पॉइंट हम लोग से बच्चों पूछा है I इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो साथियों आप खुद ही बता सकते हो इनको कि अगर हमें P दिया है V दिया है तो I क्या होगा। इन तीनों का रिलेशन आपसे बेहतर कौन जानता है, क्या होता है, हेंस P इक्वल्स टू VI, तो I इक्वल्स टू बच्चों P अपॉन में V। P की वैल्यू कितनी है बच्चों, P की वैल्यू कितनी है 1500 है, अपॉन में V की वैल्यू 250 है, 250 है, 0 से 0 कैंसिल होगा, 25 6 जा 25 6 जा 150, तो I इक्वल्स टू 6 एम्पियर, I इक्वल्स टू 6 एम्पियर। यानी बच्चों सर्किट से कितनी करंट पास करेगी वो शो करेगा, कितनी करंट पास होते हुए इसमें वो शो होगा 6 एम्पियर। अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और इसमें जो सेकंड पॉइंट है बच्चों क्या पूछ रहे हैं हमसे, सेकंड पॉइंट जो है बच्चों क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं
the energy consumed by it in 50 आवर। अगर हम 50 घंटे उस इलेक्ट्रिक गीजर को दे दें तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, एनर्जी कंज्यूम। तो आप समझ रहे हो कि P इक्वल्स टू W बाई T, और एनर्जी कंज्यूम है तो आप इसको W से रिप्रेजेंट करिए, या फिर E से। ये बात हम बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन आप कुछ भी यूज कर सकते हो, W या E। अगर हम W या E निकाल रहे हैं बच्चों तो हमें क्या करना होगा, टाइम का क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल्स टू P इंटू T। अब बहुत ध्यान से अगर देखो बच्चों आप, तो जो पावर है वो वाट में है, जो पावर है वो वाट में है, लेकिन जो टाइम था वो T इक्वल्स टू 50 आवर है। और जबकि टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, टाइम की एसआई यूनिट सेकंड होती है। तो एक घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। ठीक है, या तो आप अपना आंसर हायर यूनिट में निकालिए, या एसआई यूनिट में आना चाहते हो तो वाट इनटू सेकंड तो बोलना ही पड़ेगा, है। ये हो जाएगा आपका टाइम कितना बच्चों, 50 इंटू 3600। ये हो जाएगा आपका बच्चों इक्वल्स टू 15 इंटू 5 इंटू 36 इंटू, अब देखो जो 2 जीरो यहाँ था, 1 जीरो यहाँ, 3 जीरो हो गया, 3 जीरो और ये 2 जीरो, 5 जीरो, यानी 1 के पीछे 5 जीरो आने के। अब जरा आप मल्टीप्लाई कर लो, एक एक करके क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हो तो E is equals to 15 into 5 6 जा 13, कैरी 3, 5 3 जा 15 और 3 18 into 10 इस पावर कितने जीरो है बच्चों, 5। तो आप लिख लीजिए 10 की पावर 5। अब 15 का मल्टीप्लाई करो और इस जीरो को उसको दे दीजिए। तो सबसे पहले आप कुछ ऐसा ऐड कर लीजिए कि 15 into 18 into 10 इस पावर 5 का वो बन गया क्या आपका 6। और 15 एट जा 120, कैरी 12, 15 1 जा 15 और 12 27 into 10 इस पावर 6 जूल। लेकिन बच्चों जो पॉइंट रहता है वो एक डिजिट पे लगाना रहता है। तो हमें अपने पॉइंट को क्या करना होगा, दो डिजिट लेफ्ट लगाना, दो डिजिट पॉइंट को लेफ्ट लगाना। क्लियर है आप? तो ये बन जाएगा आपका E इक्वल्स टू 2.70 इंटू, जब दो डिजिट लेफ्ट लाओगे तो उसमें प्लस 2 हो जाएगा, यानी E इक्वल्स टू 2.70 इंटू 10⁸ जूल। थर्ड पॉइंट क्या पूछा था साथियों, थर्ड पॉइंट फर्स्ट सेकंड तो हो गया, अब थर्ड की बात कर लेते हैं आपसे। थर्ड पॉइंट आखिर हमसे पूछा क्या गया था वो आप बताओ। कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इफ ईच यूनिट कॉस्ट 6 रुपीज। तो बच्चों यूनिट किसको कहते हैं, यूनिट इज द अनदर यूनिट ऑफ एनर्जी। यूनिट किसको कहते हो आप। अब ये जो एनर्जी है इसकी अनदर यूनिट, और जनरली एनर्जी हमें मिलती है क्या, वाट इनटू सेकंड करने से ये जूल दे करके जाती है। लेकिन अगर यही एनर्जी के लिए हम वाट को किलोवाट में ले लें और टाइम को आवर में ले लें, तो फिर यहाँ से जो एनर्जी निकल के आएगी उसको हम कहेंगे इतनी यूनिट। यानी यूनिट आप किसको कहते हो, kWh को ही आप क्या कहते हो, यूनिट कहते हो। तो ये जो एनर्जी की वैल्यू आई है उसको आप kWh में भी निकाल सकते हो, सीधी सी बात है। कि वही जो आपका आया था 3.6 इंटू 10⁶ जूल, उठा डिवाइड दे दीजिए, इसमें चेंज हो जाएंगे। अदरवाइज की केस में आ जाइए आप यहाँ। अगर आपको एनर्जी इन यूनिट में आपको एनर्जी लाना है तो आपको करना होगा E इक्वल्स टू P इंटू T, लेकिन जो आपका P होगा वो किलोवाट में होगा। ये जो 1500 था वो वाट था, इसमें 1000 की डिवाइड दे दीजिए तो चला जाएगा किलोवाट में। इनटू बच्चों टाइम कितना था बच्चों, 50 आवर, इट मींस 50। अब जीरो से जीरो आप कैंसिल आउट कर दीजिए, ये मिला आपका क्या बच्चों 15 इंटू 5
और 15 5 जा 75 यूनिट, यानी इतनी यूनिट एनर्जी कंज्यूम होगी। या तो आप 75 यूनिट कह लीजिए और अदरवाइज फिर आप कह लीजिए 2.7 और पॉइंट के बाद जीरो तो कोई वैल्यू है नहीं, तो 2.7 × 10⁸ जूल, है ना। ऐसे ही बच्चों ये जो आपका थर्ड पॉइंट निकल के आया था वो कह रहा था कि कितनी कॉस्ट आएगी अगर हर एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 6 रुपए। यहाँ आप लिखोगे टोटल कॉस्ट, तो टोटल कितनी यूनिट थी बच्चों 75, और हर एक यूनिट का यानी कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट कितने रुपए था 6 रुपए था। तो 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 7 जा 42 और 3 45, यानी 450 रुपीज आपकी क्या आएगी कॉस्ट आएगी। आपकी क्या आएगी बच्चों कॉस्ट आएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कह रहा है an electric fan runs from the 220 volt mains, the current flowing through it is 0.6 ampere. At what rate is the electrical energy transferred by the fan? How much energy in transferred in 2 minutes? 2 मिनट में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। पहले आप इधर देखो, बोल रहा है कि at what rate is electrical energy transferred, और एनर्जी का रेट, वर्क का रेट क्या कहलाता है पावर कहलाता है। क्या कहलाता है पावर। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जब आप गिवन लिखने जाओगे, तो सीधे सीधे वहां पर पावर फाइंड करने को ही पाओगे। जहां देखोगे वहां हमें ही पाओगे। इट मीन्स एक वो फिल्म है जिसमें सुनील शेट्टी कहता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। ठीक है, देखिए तो क्या पूछ रहे थे ये कि एट व्हाट रेट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर्ड, यानी रेट ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर। क्या क्या दे रखा था बच्चों इधर, कह रहा है 220 वोल्ट, तो वोल्ट हमारे पोटेंशियल की यूनिट होती है, तो 220 वोल्ट हमने राइट कर लिया। कितनी करंट फ्लो कराने थे, कितनी करंट फ्लो कराने का बच्चों 0.6 एम्पियर करंट फ्लो कराने पर वो कितना एनर्जी का रेट होगा, और रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों पावर एंड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हेंस P इक्वल्स टू होता है साहब VI, तो P इक्वल्स टू V की वैल्यू 220 इंटू I की वैल्यू 0.6। पहले ये जो जीरो है वो इसको दे दो उठा के, ये हो जाएगा आपका 22 इंटू यहाँ से पॉइंट रिमूव हुआ तो ओनली 6, और 22 6 जा 132, क्या निकाले हुआ पावर, और पावर की SI यूनिट होती है वाट। जिसके अंदर पावर होगा वो दूसरे की वाट लगाएगा ही लगाएगा, वो दूसरे की वाट लगाएगा ही लगाएगा। अब देखो इसमें एक पॉइंट और इन्वॉल्व है ना, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन 2 मिनट। अगर हम आपको समय 2 मिनट दे दें, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से सेकंड पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। कह रहे हैं कि अगर हम आपको टाइम 2 मिनट दे दें बच्चों, 2 मिनट, और टाइम की SI यूनिट क्या होती है सेकंड। हाउ मेनी सेकंड इन 1 मिनट 60, ये हो गया बच्चों आपका 120 सेकंड। यहाँ से एनर्जी W बोलिए, क्या बोलिए W बोलिए या फिर E बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए E, दोनों बातें सेम है। जो आपको सही लगे बच्चों उसको आप राइट कर सकते हो, क्लियर ना। अब देखो इसके इक्वल्स टू हमसे बच्चों क्वेश्चन मार्क पूछ लिया गया। फार्मूला क्या आप जानते हो, P इक्वल्स टू W/T या E/T जो भी आप लिखो, तो W इक्वल्स टू P इंटू T। क्या P की वैल्यू आप निकाल रखे हो, हाँ सब निकाल रखे हैं 132। क्या टाइम की वैल्यू निकाल रखे हो, बिल्कुल निकाल रखे हो 120। पहले 120 का जीरो इधर लिख लीजिए। अब यहाँ हम लोग कंसीडर करेंगे सिर्फ
12, अब 12 का मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो 12 टू जा 24, कैरी 2, 12 3 जा 36 और 2 38, कैरी 3, 12 1 जा 12 और 3 15 जूल, 15 जूल। यानी वो 2 मिनट में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर देंगे बच्चों? 15,840 जूल। अगर इसी को लार्ज अमाउंट में एक्सप्रेस किया जाए तो छोटी वैल्यू आ जाएगी, क्या छोटी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो बच्चों बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? अपना कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 500 watt operates 6 hours per day. What is the cost of the energy to operate it 30 days at 4.5 rupees? यहाँ रुपीज होना चाहिए बच्चों, रुपीज 4.5 पर किलोवाट आवर। इट मीन्स ये जो कंडीशन हमें दी गई है कि हम 4.5 रुपीज किसको देंगे, किस बात का देंगे? किलोवाट आवर का। यानी जो आपका पावर हो वो किलोवाट में हो और जो टाइम हो वो आवर में। क्लियर? तो पहले आप यहाँ क्या लिखोगे, देखो हेंस पावर कितना दिया था बच्चों, यानी P 500 वाट और उसके बाद टाइमिंग कितना दिया गया बच्चों, 6 आवर, है ना। अब देखो आप जरा इधर, अगर हम आपसे कहें कि एनर्जी कंज्यूम, या डायरेक्ट बोलते हैं आपसे कि टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, इन 30 डेज। तो एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। अगर बहुत ध्यान से आप देखो, तो जो एनर्जी है वो E इक्वल्स टू पावर, हमें किस में लेना है बच्चों, पावर किस में लेना है, किलोवाट में। ये है किस में, वाट में। तो आप अगर 1000 से इसमें डिवाइड दो तो ये आ जाएगा 1/2 kW, यानी पावर आपको किस में आ गया बच्चों, किलो वाट में आ गया। तो अब उठा वैल्यू प्लेस करिए, ये हो गया आपका पावर 1/2। और टोटल टाइम, एक दिन की टाइमिंग थी बच्चों 6 आवर, और पूरे महीने की बात करनी है 3×30, पूरे महीने की बात करनी है 3×30, अगर 15 दिन की बात करनी है 3×15, अगर 1 वीक की बात करनी है तो 3×7। क्लियर ना? ये जो 6 आवर था वो कैसा था, पर डे का। पर डे आप वो जो रेफ्रिजरेटर है उसको आप 6 घंटे यूज करते हैं, चलाते हैं। तो ऐसे ही पूरे महीने का कितना हो, तो हाउ मेनी डेज इन मंथ्स, 30 डेज। तो टोटल जब बात होगी तो पर डे 6 घंटे, कितने दिन का, 1 मंथ्स का, यानी 30। अगर हम इसको कैंसिल आउट करें बच्चों तो 2 3 जा 6, 33 जा 90 जूल मत लगा दीजिएगा, जूल टाइम मतलब यूनिट ना लगाइएगा, क्योंकि पावर आप लिए हो kW में और टाइम किसमें लिए हो, H में। ये आपका क्या आएगा, kWh। और हमें क्या बताना था बच्चों, इसमें मेन क्वेश्चन अपना क्या था कि व्हाट इज द कॉस्ट। तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे, टोटल कॉस्ट। क्या राइट करेंगे, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल वैल्यू कितनी आई है, एनर्जी कंज्यूम 90, और इतना kWh, और 1 kWh का कॉस्ट क्या है बच्चों, 4.5। अगर इस 90 का जीरो हम इसको दे दें तो 9 × 4.5, सॉरी ये हो जाएगा बच्चों 45। ये क्या हो जाएगा, पॉइंट देने के बाद 45। अब आप 9 का मल्टीप्लाई करा दो, 5 9 जा 45, कैरी 4, 9 4 जा 36 और 4 40। इट मींस 405 रुपीस टोटल कॉस्ट आएगी। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, आप नोट करें। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और लास्ट क्वेश्चन अपना क्या है बच्चों इस सेशन का, कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 880 watt when heating is at the maximum rate। यानी बच्चों
यहाँ पर जो हीटिंग का रेट है वो मैक्सिमम है। अभी तक जितना क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं तो जो पावर होगा वो भी तो मैक्स ही आएगा, यानी पी मैक्स की वैल्यू बच्चों आपको कितनी दी गई है, हम लोग को कितनी दी गई है 880 वाट। 880 वाट। कोई दिक्कत किसी भी भाई बहन को, किसी भी हमारे दोस्त को, किसी भी हमारे स्टूडेंट को दिक्कत है? अगर आपको कोई भी दिक्कत, छोटी सी भी दिक्कत लगे तो प्लीज 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 उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर राइट करें। प्लीज 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 यू कैन आस्क। क्लियर ना? उसका रिस्पांस हम जरूर देंगे। क्लियर है? देखिए आगे कह रहा है बच्चों, एंड 340 वाट व्हेन द हीटिंग इज एट द मिनिमम रेट क्या था बच्चों 340। तो जो पावर भी हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। कितना था बच्चों वहां 340 वाट था, 340 वाट था। कह रहा है कि व्हेन द हीटिंग इज एट मिनिमम द वोल्टेज इज 220 वोल्ट। दोनों केसेस में बच्चों जो वोल्टेज है वो 250 वोल्ट है, इतना वी मैक्स और ना ही वी मिनिमम, तो ओनली वी। और ये अपने को दिया गया है बच्चों 220 वोल्ट। क्लियर है? 220 वोल्ट। आगे कह रहा है कि व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। हर एक केस में आपको पहले करंट बतानी है, उसके बाद वहां का रेजिस्टेंस बताना है। दो केस है, एक मैक्सिमम की और एक मिनिमम की। कोई दिक्कत नहीं ना? चल बढ़ते हैं आगे, हम लोग एक एक केस को लेकर के आगे बढ़ा जाए बच्चों। अब आप देखो ध्यान से, हेंस अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं, है ना, एट या हीटिंग is at maximum। ये क्या हो जाएगा बच्चों, P max इक्वल्स टू Vi। तो I इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पर बच्चों, P max अपॉन में V। T की वैल्यू कितनी थी साहब 880, है ना, अपॉन में V 220, 0 से 0 कैंसल, 22 4 जा 88। तो I इक्वल्स टू कितना आ गया 4 एम्पियर। I इक्वल्स टू 4 एम्पियर। ये कब की करंट है बच्चों, जब हीटिंग एट मैक्सिमम रेट। ठीक है? अब इसी केस में बच्चों आपको रेजिस्टेंस भी बताना हो, तो आप फ्रॉम ओम्स लॉ जानते हो, V इक्वल्स टू IR, देन R इक्वल्स टू V अपॉन में I। तो R इक्वल्स टू बच्चों V अपॉन में Y। व्हाट इज योर V 220, 220 ये हो गया 220 अपॉन में I कितना लाएगा बच्चों आप 4 से डिवाइड दिलवाइए, 4 5 जा 20, 2 मिला 2 यहाँ जाएगा 20 अगेन, फिर 4 5 20 यानी 55 आपने क्या निकाला है रेजिस्टेंस। तो बच्चों रेजिस्टेंस की साइड यूनिट क्या होती है ओम। किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज आप उस छोटी सी प्रॉब्लम को इग्नोर ना करें, उसको आप पूछें। अब यहाँ सेकंड पॉइंट हम लोग लगा लेते हैं बच्चों, क्या हीटिंग इज एट मिनिमम। अब देखो बच्चों आप, हीटिंग इज एट मिनिमम। अब बहुत ध्यान से अगर आप देखो, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओ। मिनिमम, तो बच्चों यहाँ क्या फॉर्मूला बनेगा, P मिनिमम इक्वल्स टू Vi, देन I इक्वल्स टू P मिनिमम अपॉन में V। P मिनिमम की वैल्यू बच्चों कितनी थी 340। ये हो जाएगा आपका 340 अपॉन में 220, कितने वोल्ट पर था बच्चों 200।
20 पर था ना, तो 0 से 0 पहले आप कैंसिल आउट कर दो, फिर 2 से डिवाइड दे लो, ये हो गया 2 1 2 2 7 14 2 1 2 2 1 2, इतना एम्पियर, इतना एम्पियर, ये तो आपकी करंट निकल आई, ये आपकी क्या आ गई करंट। अगर ऐसे ही बच्चों को रेजिस्टेंस बताना होगा तो रेजिस्टेंस बताना होगा तो R इक्वल्स टू बी अपॉन में आई, बी की वैल्यू बच्चों 220 और आई की वैल्यू आप कितना लाए हो 17 अपॉन में 11, ये 17 नीचे रहेगा, 11 बच्चों कहाँ जाएगा सबसे ऊपर। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका R इक्वल्स टू, और जो भी मल्टीप्लाई आएगा आपका, इसको पहले आप मल्टीप्लाई करिएगा बच्चों, उसमें 17 की डिवाइड दीजिएगा और जो आएगा उतना ओम, उतना ओम। तो ये एक छोटा सा कैलकुलेशन हम आपको देते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 17 से डिवाइड दीजिए और हमें बताइए कि मिनिमम हीटिंग की केस में वहां पर रेजिस्टेंस क्या होगा। इसको आप कमेंट करके हमें आप बताओगे, और जिसका आंसर सही होगा बच्चों उसके कमेंट को हम लाइक करेंगे, जिससे कि आप लोग को पता लग जाए कि इन कमेंट्स में किसका आंसर सही है। क्लियर है? तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था उसको हम लोगों ने इन 5 पार्ट्स में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5, इन 5 पार्ट्स में पूरा उसके एक एक पॉइंट को हम लोगों ने क्या कर लिया, कवर कर लिया है, हर एक पॉइंट थियरी का, और साथ ही साथ बच्चों उस थियरी से रिलेटेड न्यूमेरिकल, चाहे वो किसी भी टॉपिक की बात आप ये करें ना, किसी भी टॉपिक की बात बच्चों अगर हम लोग करें तो हर एक टॉपिक से रिलेटेड हम लोगों ने थियरी पोर्शन भी कवर किया और साथ ही साथ उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी लगाया। तो बच्चों आप इलेक्ट्रिसिटी के इन 5 पार्टों को अच्छे से एक बार और फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ उसको एक बार और देख लें। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज उसको आप पूछें, उसका रिस्पांस आपको दिया जाएगा, हम देंगे आपको, हम और हमारी टीम आपसे है, आपके लिए है, और हम लोग हमेशा यही चाहते हैं कि हम लोग अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें, जिससे कि किसी भी बच्चे का ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो ना बन पाए, जिसको वो ना सॉल्व कर पाए। क्लियर है? और बारिश इस टाइम बच्चों खूब हो रही है और रात के बज रहे हैं 11:30। एक गाना याद आ रहा है कि जब मैं बादल बन जाऊं तुम भी बारिश बन जाना, जो कम पड़ जाए सांसें तो मेरा दिल बन जाना, हर रिमझिम सावन की बूंदें तुम हर मौसम बरसाना, जो कम पड़ जाए सांसें तो मेरा दिल बन जाना, है ना? ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के हर एक थियरी पॉइंट को हम लोगों ने अच्छे से समझा और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को लगाया। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट बच्चों हम एक अपलोड करेंगे, एक सेशन अपना हम लोग बनाएंगे, आपके लिए हम एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पीवाई क्वेश्चन हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन जितने भी हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड, उस वीडियो में बच्चों सिर्फ वही रखा होगा। क्लियर है ना? तब तक आप इन सभी टॉपिकों को अच्छे से रिवाइज करते रहें, क्वेश्चन करते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, है ना? एंजॉय करते रहें। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। अभी तक इतने 5 पार्टों में आपका इतना हेल्प रहा, आपका इतना जबरदस्त सपोर्ट रहा, जिसके लिए आप सभी को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और इस सेशन को भी बिल्कुल एंड तक लाने में आप लोग हमारे साथ बने रहें, जिसके लिए थैंक्स अगेन। बिल्कुल आप एंजॉय करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, और बाकी बच्चों मिलते हैं हम लोग अपने अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय।